पूरी दुनिया की रूस, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों पर थी नजर। इधर यूएई के राष्ट्रपति ने कर दिया भारत आने का ऐलान। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक मच गई खलबली। ईरान भी हो गया बेचैन। दिल्ली में होने वाली मीटिंग पर नजर गड़ाए बैठे कई देश। भारत क्यों आ रहे हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान? पाकिस्तान की बढ़ गई है टेंशन। सऊदी अरब को भी भारत देगा बड़ा झटका। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। दुनिया भर के देश ईरान से लेकर यूरोप और रूस, अमेरिका पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इस बीच यूएई के राष्ट्रपति ने भारत आने का ऐलान करके कई देशों में हलचल मचा दी। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा बहुत खास होने वाला है क्योंकि यूएई के साथ मिलकर भारत अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी तगड़ा झटका दे सकता है। मोहम्मद बिन जायद के भारत आने की खबर से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस दौरे से ईरान भी बेचैन है। अमेरिका तो दिल्ली में होने वाली मीटिंग पर नजर गड़ाए बैठा है। यूएई के राष्ट्रपति भारत क्यों आ रहे हैं और पाकिस्तान क्यों परेशान है, सब कुछ 2 मिनट में आपको बताते हैं। हाल ही में यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। भारत और यूएई पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब ये दोस्ती और भी ज्यादा खास बनने वाली है। यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा कुछ घंटे का ही हो सकता है, लेकिन कुछ ही घंटों में बड़ा तहलका मचने वाला है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की दोस्ती कैसी है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और यूएई ने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने का काम किया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये दौरा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि यूएई और भारत में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील होने वाली है। दोनों देशों के बीच ये डिफेंस डील करीब $600 मिलियन की है। पाकिस्तान क्यों परेशान है और कई देश इस मीटिंग पर नजर क्यों बनाए हुए हैं, वो भी जान लीजिए। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है, इसका नजारा दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी और तुर्की के ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही धुआं कर दिया था। यूएई पाकिस्तान का भी करीबी है, जबकि पाकिस्तान अब सऊदी के साथ नाटो जैसी डील कर चुका है और सऊदी के साथ यूएई का 36 का आंकड़ा चल रहा है। यूएई हिंदुस्तान से आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदकर एक साथ पाकिस्तान और सऊदी को झटका देगा। यूएई ही नहीं, आकाश डिफेंस सिस्टम के कई देश मुरीद हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को ठोक कर इसकी ताकत दुनिया को दिखा दी है और यही बात अब पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर के साथ पाकिस्तानी आवाम को परेशान कर रही है। मुस्लिम देश होने के बावजूद यूएई का भारत से बहुत अच्छा रिश्ता है। यूएई इकलौता मुस्लिम देश है जो मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध के साथ ही ट्रेड डील भी मजबूत हुई है। अब यूएई के राष्ट्रपति दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में आकाश डिफेंस सिस्टम की डील भी फाइनल हो सकती है। बस इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भी इस मीटिंग पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यूएई का भारत के करीब आना पाकिस्तान को चिढ़ाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम मुल्क भारत के साथ दोस्ती बढ़ाए। यूएई ईरान का पड़ोसी है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान भिड़ें तो इसका असर भी यूएई पर पड़ेगा। सऊदी जहां इस्लामिक अलायंस की ओर लौटता दिख रहा है, वहीं यूएई ने एकदम अलग रास्ता चुना है। यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो अपना पैसा और व्यापार ऐसे देश में लगाना चाहता है जो स्थिर हो। भारत से बेहतर विकल्प फिलहाल कोई नहीं है। यूएई के राष्ट्रपति जानते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ने का मतलब है सिर्फ उसे कर्ज देना और अस्थिरता मोल लेना, जबकि भारत से जुड़ने का मतलब है विशाल बाजार, तकनीक और निवेश पर रिटर्न। भारत और यूएई कई बड़े फैसले कर सकते हैं। ये मीटिंग कई मायनों में अहम होने वाली है। मुस्लिम देश होकर भी यूएई जिस तरह से भारत के साथ रहता है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।